हाँ जी, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्या है। 2 men A and B walk from P to Q। तो हम पहले P to Q एक प्लेस बना लेते हैं। ये P to Q, ठीक है। और एक मैन कौन है बेटा? A, जिसकी स्पीड क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा मैन कौन है? B, जिसकी स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और P और Q के बीच डिस्टेंस कितना है? 21, ठीक है। अब आप बताइए, A की स्पीड 3 है, B की स्पीड 4 है, तो कौन आगे निकल जाएगा? B आगे निकल जाएगा। वेरी गुड, B आगे निकल जाएगा। तो नेचुरल सी बात है, B जब आगे निकलेगा तो सबसे पहले Q को वही टच करेगा और फिर वो क्या आएगा? वापिस आएगा। और A को कहां मिलेगा? R पे। ये पूछा हुआ कि A को वो R पे मिला, तो ये कोई पॉइंट होगा R, जहां पे A को मिले। इस पूरी जर्नी में ध्यान से सुनना, जो A है वो तो चला P से R तक, मानते हो? A का चला P से R तक, और उतने ही टाइम में A तो P से R तक चला, और उतने ही टाइम में B जो है वो PQ भी चला और QR भी चला। उतने ही टाइम में B जो है वो PQ भी चला और QR। आप मुझे ये बता सकते हो कि जब ये R पे मिले तो दोनों का टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 2PQ। शाबाश। तो PQ है कितना? 21। तो दोनों का टोटल डिस्टेंस 2 of 21 मतलब 42। अब कई बच्चों को ये बात समझ नहीं आती कि 21 का डबल 42 कैसे होगा। आइए सीखते हैं। A का डिस्टेंस सिर्फ कितना होगा? PR, मानते हो? A तो सिर्फ P से R तक ही चला, जबकि B का डिस्टेंस कितना होगा बोलो? PQ तो होगा, और साथ में वापसी भी तो आया ना Q से R तक, QR। अगर मैं दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर दूं, A प्लस B का टोटल डिस्टेंस की बात करूं, A प्लस B के टोटल डिस्टेंस की बात करूं, तो PR प्लस QR कितना हुआ? ध्यान से देखो, PR प्लस QR कितना हुआ? PQ, और एक PQ और भी पड़ा हुआ है, तो दोनों का कंबाइंड डिस्टेंस 2PQ। ये एग्जाम में आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, अगर दो बंदे सेम पॉइंट से चले और किसी एक बंदे की स्पीड कम है, दूसरे की ज्यादा है, दूसरा बंदा सामने वाले पॉइंट को टच करके वापस जब आएगा, दोनों कहीं पे मिलेंगे, तो दोनों का टोटल डिस्टेंस क्या होगा? डबल ही होने वाला है इस डिस्टेंस का। 21 का डबल 42। ये आपने देखते ही पता कर लिया। अब मैंने एक पॉइंट बताया हुआ है आप सबको, क्या बताया हुआ है? व्हेनेवर टाइम इज सेम, देखो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि जब ये R पे मिला तो दोनों का टाइम तो सेम होगा। तो whenever time is same, distance is directly proportional to speed। distance speed के directly proportional है, मतलब जो स्पीड्स का रेशो होगा वही किसका रेशो होगा? तो स्पीड्स का रेशो क्या है? 3:4। दिस इज द रेशो ऑफ स्पीड। एक की 3 है, एक की 4 है, एंड टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड है? 42। 21 का डबल, तो 42 को 3:4 में बांटें तो 18 किलोमीटर और 24 किलोमीटर, मतलब P से R तक का डिस्टेंस 18 हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। अब आप बता सकते हो दूसरे का 24 कैसे हुआ? बिल्कुल, 21 जाने का और 3 आने का, इसलिए तो दूसरे का। एक ये तरीका है सोचने का, और दूसरा कैसे है सोचने का? ये तरीका आ गया सबको समझ? ओके। दूसरा क्या है, ध्यान से सुनो, इसको रफ कर देता हूं एक बार मैं, जो काम की चीजें हैं वो रखता हूं। ध्यान से सुनो। अब आप खुद ही कह रहे हो कि टाइम सेम है, तो टाइम सेम है तो दोनों की स्पीड्स का रेशो दोनों के डिस्टेंस के रेशो के बराबर होगा। तो स्पीड्स का रेशो क्या है? 3:4। ये हम पिछले वाला पार्ट है ना, ये रफ कर देता हूं, 18 किलोमीटर था। तो स्पीड्स का रेशो क्या है? 3:4। तो डिस्टेंसेस का रेशो भी क्या होगा? 3:4। तो A जो है
वो 3 यूनिट डिस्टेंस चला, 3 यूनिट डिस्टेंस चला अगर R तक, तो B पूरा Q तक गया और फिर जब वो R तक आया तो टोटल 4 है। अब यहां तक तो PR तो 3 ही है, इसका मतलब ये 4 कैसे बन सकता है? 0.5 गया होगा B और 0.5 ही आया होगा, मतलब जो एक बचा 0.5 में QR में डिवाइड हो गया, तभी तो B का टोटल 4 बन सकता है। कैसे? 3 तक तो यही है, 0.5 गया और 0.5 आया, तो टोटल डिस्टेंस 3.5 यूनिट हुआ या नहीं हुआ? बोलो, कहां तक का? P से Q तक का, और 3.5 यूनिट की वैल्यू क्या है? बोलो 21। अगर 3.5 यूनिट की वैल्यू 21 किलोमीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 35 गुना में 6 210 होगा, 35 into 6 210 होता, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलोमीटर है। 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलोमीटर, तो 3 यूनिट की वैल्यू 18 किलोमीटर। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब जैसे ये क्वेश्चन आया तो एक तरीका तो क्या है, ये डिस्टेंस का डबल और स्पीड्स का रेशियो, आपका विद इन 5 सेकंड ये क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।